आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है। इस प्रश्न में कथन 1 और कथन 2 है। कथनों के बाद दिए गए 4 विकल्पों में से वह विकल्प ढूंढे जो दोनों कथनों का सही वर्णन करता है। कथन क्रमांक 1 ये बोल रहा है कि बिंदु P से Q तक के जा रहे एक आवेशित कण पर किसी भी स्थिर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया नेट कार्य बिंदु P को Q से जोड़ने वाले जो पथ है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। कथन 2 ये बोल रहा है कि एक संरक्षी बल द्वारा वस्तु को एक बंद लूप के अनुदिश चलाने में किया गया नेट कार्य शून्य है। विकल्प हमारे पास में है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। दूसरा है कि कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 भी सत्य है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या सही नहीं करता। और तीसरा जो चौथा कथन है कि कथन 1 सत्य है, असत्य है तथा कथन 2 सत्य है। तो बात करते हैं हम लोग किसी बिंदु P से लेकर के Q तक के आवेश जो जा रहा है, ठीक है। तो बिंदु P से लेकर के Q तक के आप क्या करें, अगर किसी भी आवेश को लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो किया गया कार्य होगा, ठीक है। तो मान लिया कि आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे दो पथ उपयोग में बात करते हैं, ठीक है। आप या तो आवेश को इस प्रकार से लेकर के जा रहे हैं या आप आवेश को इस प्रकार से लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से आवेश को लेकर जा रहे हैं, पर कहाँ से कहाँ तक, बिंदु P से Q तक। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो जाएगी, यही रहेगी, है ना। चाहे आप कैसे भी लेकर के जाइए। तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, कार्य किया जाता है वो होता है डेल्टा V इंटू क्या होता है दोस्तों, आवेश, है ना। तो विभवांतर जो है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, विभवांतर जो है वो कहाँ का रहेगा, वो यहाँ का रहेगा VA और यहाँ का रहेगा VB। तो अब हम कह सकते हैं कि सिर्फ विभवांतर जो है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, ना कि पथ पर। तो आप क्या कहेंगे कि डेल्टा V जो आपके पास में VA है और VB है, इसका मान क्या है, ये तो आपके पास मान अलग अलग है, लेकिन ये क्या इसके पथ के ऊपर निर्भर करता है, नहीं। तो हम कहेंगे चूंकि किए गए कार्य की निर्भरता विभवांतर के मानों के ऊपर है, तो विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप कोई भी पथ उपयोग में लाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहला कथन कैसा है, पहला कथन लिखा हुआ है सत्य, ठीक है, कि ये जो है बिंदु P को Q से जोड़ने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता। और दूसरा कथन है कि एक संरक्षी बल है, ठीक है, तो उसके द्वारा बंद लूप के अनुदिश जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो दूसरे कथन के अनुसार अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्थिर विद्युत बल एक प्रकार का, किस प्रकार का बल होता है, वो संरक्षी बल होता है। मतलब संरक्षी बल क्या होता है, जो किए गए कार्य जो होते हैं उसके मतलब जो किया गया कार्य होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, वो उसके पथ पर या मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो पथ पर निर्भर नहीं करता, हम इसको कह सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव कैसे होते, समान है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी स्थितियों में जो नेट कार्य है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर एक संरक्षी बल की बात कर रहे हैं तो कोई भी लूप अगर पूरा कर लिया जाए, ठीक है, तो मान ले कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, आपने यहाँ से चालू किया और आप Q पे गए, ठीक है, और फिर आपने एक लूप चालू मतलब यहाँ से गए और फिर आपने एक लूप बना लिया। तो इस लूप में क्या होगा कि कोई भी नेट कार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेट कार्य अगर आपको मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो परिणामी कार्य है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही कथन अपने आप में क्या है, सत्य है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक संरक्षी के बल के द्वारा वस्तु को एक बंद लूप के अनुदिश चलाने में जो किया गया नेट कार्य शून्य होता है, ये व्याख्या जो है वो कथन 1 की सही नहीं करता। मतलब दोनों ही कथन सत्य है लेकिन कथन 1 की व्याख्या कथन क्रमांक दूसरा नहीं करता। तो हम कहेंगे विकल्प क्रमांक 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, ये वाला, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।